फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में अपन पास्ट एडजस्टमेंट कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है क्वेश्चन 10(4). ABC are partners with ratio 3:2:1. Their capital are rupees 60,000, 40,000 and 50,000. At the beginning of the year and drawings during the year 9,000, 16,000, 5,000. After the accounts for the year are prepared. सारे अकाउंट हमारे बन चुके हैं। उसके बाद में हमको मालूम पड़ा कि कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। 3 पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और गुड्स सोल्ड ₹12,000 वेयर ओमिटेड टू रिकॉर्ड। मटेरियल सेल करा जिसकी एंट्री नहीं करी है। तो ये जितनी भी एरर्स है, इन सारी एरर्स को हम सिंगल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे। इसके लिए हमें वर्किंग नोट करते हैं, जैसा हमने सीखा है। एक चार्ट बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, पर्टिकुलर टोटल और जितने पार्टनर है उतने पार्टनर के कॉलम, और हर पार्टनर के कॉलम के 2 पार्ट अपन कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। पार्टनर्स को कुछ देना है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट, लेना है तो डेबिट। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 10% पर एनम। हर पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करना है 60,000, 40,000 एंड 50,000 पे 10%। तीनों पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे मतलब उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। 60,000 का 10% 6,000, 40,000 का 10% 4,000, 50,000 का 10% 5,000। तीनों की टोटल लगाई, टोटल इंटरेस्ट देना है 15,000। अब ये जो इंटरेस्ट हमको 15,000 पार्टनर्स को देना है, लॉस है, ये कहां से लाए? तो सारे पार्टनर्स से कह दो भैया जो प्रॉफिट था वो आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा था, आप वापस से 15,000 कंपेंसेट कर दे। तो ये अमाउंट हम 3:2:1 के रेशो में हर पार्टनर से चार्ज करेंगे, मतलब उनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। बराबर। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू 10% पर एनम। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% पर एनम। चार्ज करना है मतलब लेना है, लेना है तो पहले डेबिट करेंगे। ड्राइंग से एक ही 9,000 पे 10% 900, हाफ ईयर का कैलकुलेट करते हैं 450। ए से डेबिट करेंगे। बी की है 16,000 का 10% 1,600, हाफ ईयर का 800, बी के इसमें डेबिट। और सी की 5,000 पे 10% हाफ ईयर का 250। तो तीनों के अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया, मतलब हमने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करा। अब ये 1,500 टोटल लगाई अपन ने तीनों की। 1,500 फर्म के लिए इनकम है तो ये इनकम, ये प्रॉफिट इन पार्टनर्स में वापस हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। भैया ये इनकम हुई है, आप बांट लो। तो आपको देना, आपसे लेना, आपके अकाउंट में डेबिट, आपके अकाउंट में क्रेडिट। यहां तक अपन सीख चुके थे। इसके आगे थर्ड पॉइंट, गुड्स सोल्ड 12,000 वेयर ओमिटेड टू रिकॉर्ड। मटेरियल सेल करा 12,000 का जिसकी एंट्री नहीं करी। यदि पहले एंट्री कर दे तो एंट्री होती है डेटास टू सेल्स। अब डेटास को डेबिट करना है, मतलब हमारे डेटास इंक्रीज होंगे, तो डेटास को तो हम डेबिट करेंगे एंट्री के अंतर्गत। अब ये 12,000 फर्म के लिए इनकम है, तो इसका दूसरा इफेक्ट अपन चार्ट में दे देंगे कि भैया 12,000 का जो प्रॉफिट हुआ है, सेल की एंट्री नहीं होने के कारण कम प्रॉफिट था, अब वो एंट्री कर रहे हैं, तो ये जो प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट करेंगे एंट्री में डेटा से अकाउंट में, ठीक है। डेटा से अकाउंट पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, अपन ने केवल ये कॉलम जो बनाया पार्टनर से रिलेटेड है। तो डेबिट होगा डेटास, तो अब ये इनकम है तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो एक इफेक्ट आएगा डेटा से अकाउंट पे, दूसरा इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल पे। तो जो कैपिटल पे इफेक्ट आ रहा है उनके कॉलम में अपन ने फिलअप कर दिया। हर पार्टनर्स के कॉलम की टोटल लगाएंगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब एक एक पार्टनर्स, एक ही कैपिटल की टोटल है डेबिट 7,950, क्रेडिट 12,750। फाइनली ए को क्रेडिट कर देंगे 4,800 से। सेम कंडीशन बी में भी, डेबिट 5,800, क्रेडिट 8,500। क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, बैलेंसिंग अमाउंट 2,700, तो बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 2,700 से। एंड सी की डेबिट की टोटल है 2,750 और क्रेडिट की टोटल है 7,250। तो क्रेडिट की टोटल ज्यादा है
तो सी को भी क्रेडिट कर देंगे 4500 से। तो ए भी क्रेडिट, बी भी क्रेडिट, सी भी क्रेडिट। तो डेबिट कौन होगा? डेटर्स। तो फाइनली एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट दिया 12,000 टू एस कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल फिक्स्ड होगी तो करंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, बराबर है। तो फाइनली तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल क्रेडिट करेंगे, नेट अमाउंट से एंट्री कर रहे हैं अपन। और डेबिट एक ही अकाउंट हो रहा है, डेटर्स अकाउंट। ये तीनों एरर्स एक एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई हुई, नेट अमाउंट से हमने एंट्री पास कर। क्लियर? सेम एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए कि क्वेश्चन नंबर 10 4 ये उसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्लास वर्क 10th 5th। The balance of capital account of Sita, Sweta and Geeta is on 31st December 23। कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस 31st दिसंबर 23 को 160, 120 and 80,000 है। The closing balance of capital was arrived after crediting profit for the year rupees 60,000, debiting partners grants 12,000, 15,000, 12,000 to the capital account of Sita, Sweta and Geeta. Subsequently, it was discovered that partners were entitled to receive interest on capital at the rate of 12% per annum, and interest on drawings was to be charged 10% per annum, which were omitted. Interest on drawings chargeable to partners were 500 to Sita, 300 to Sweta and 200 to Geeta. Interest on drawings का अमाउंट गिवन है। The profit sharing ratio among the partners 3:2:1. Rectify the mistake through adjustment entry। एक एंट्री के थ्रू इन सारी एरर्स को एडजस्ट करना है। दो पॉइंट मिसिंग है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था नहीं दिया, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना था, इसकी एंट्री नहीं करी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात आती है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते तो कौन सी कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो सबसे पहले तो अपन ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, जिसका फार्मूला मैंने आपको पहले बता दिया था। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, तीनों पार्टनर्स के ले लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, रिवर्स चलेगा अपन। ओपनिंग से अपन क्लोजिंग पे जाते थे तो प्रॉफिट को ऐड करते थे, ड्राइंग्स को लेस करते थे। अब यहाँ रिवर्स चलेंगे, क्लोजिंग से अपन ओपनिंग पे जा रहे हैं, तो फार्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। तो ये हमारे सामने ओपनिंग कैपिटल आ गई, और ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट की रेट है 12%। तो ओपनिंग कैपिटल तीनों पार्टनर्स की 1,42,000, 1,15,000 एंड 82,000। इस कैपिटल पे इंटरेस्ट 12% के हिसाब से हुआ। 1,42,000 पे 17,040, 1,15,000 पे 12% 13,800 एंड 82,000 पे 12% 9,840। ये कैपिटल का इंटरेस्ट हमारे सामने आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो ओपनिंग कैपिटल पे, यदि ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और यदि नहीं गिवन है तो हम ओपनिंग कैपिटल पहले कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। तो ये होगी ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। अब अपन वही टेबल बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। पर्टिकुलर जितने पार्टनर है उनके कॉलम, हर पार्टनर्स के दो पार्ट कर दिए, डेबिट क्रेडिट। दो एडजस्टमेंट है। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है तो उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, जो भी अपन ने कैलकुलेट करा है। सीता की कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा 17,040, श्वेता की कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा 13,800, और गीता की कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा 9,840, जो कि अभी अपन ने वर्किंग नोट में देखा है। ठीक है, टोटल लगाएंगे, टोटल हो गई 40,680। ये 40,680 इन्हीं से चार्ज करेंगे,
इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि गिवन है 3:2:1। तो इन्हीं के अकाउंट में अगेन डेबिट कर देंगे, 3:2:1 के रेशो में बांट देंगे। इस टोटल अमाउंट को 20,340 सीता के अकाउंट में डेबिट होगा, 13,560 श्वेता के अकाउंट में डेबिट होगा और 6,780 गीता के अकाउंट में डेबिट होगा। बराबर है। नंबर 2, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। चार्ज करना मतलब उनके अकाउंट में डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 500, 300 एंड 200। तो तीनों के अकाउंट में डेबिट कर देंगे 500, 300 एंड 200। टोटल लगाएंगे 1,000 इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 3:2:1। तो 500, 333, 167। ये हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ। एक एक पार्टनर्स की कैपिटल की टोटल लगा लेंगे कि किसके अकाउंट में कितना डेबिट और क्रेडिट होगा। तो सीता की बात करें तो 20,840 डेबिट है, 17,540 क्रेडिट है। तो डेबिट टोटल ज्यादा है, तो फाइनली नेट अमाउंट से सीता को डेबिट करेंगे 3,300। श्वेता के अकाउंट की डेबिट की टोटल है 13,860, क्रेडिट की टोटल है 14,133, क्रेडिट टोटल ज्यादा है 273। तो श्वेता के अकाउंट को नेट अमाउंट से 273 से क्रेडिट कर देंगे। और गीता की डेबिट की टोटल है 6,980 और क्रेडिट की टोटल है 10,007 रुपीस। क्रेडिट की टोटल है ज्यादा, तो क्रेडिट करेंगे गीता को 3,027 से। तो नेट अमाउंट से अपन एंट्री पास कर देंगे। ये सारी एरर्स रेक्टिफाई हो जाएगी, सारे गिले शिकवे तीनों के दूर हो जाएंगे, सीता, श्वेता एंड गीता। बराबर। तो फाइनली एंट्री पास कर देते हैं अपन। सीता's कैपिटल अकाउंट दिया 3,300, टू श्वेता's कैपिटल 273, टू गीता's कैपिटल 3,027। डेबिट क्रेडिट की टोटल हमेशा इक्वल होगी, कोई भी डेबिट और कोई भी क्रेडिट हो सकता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है ना। अभी अपन इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन आपको एक होमवर्क के लिए, होमवर्क 10th 5th। तो आज इस लेक्चर को अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।